किया। बताया जा रहा है कि ये दोनों भाई थे, इनमें से सुनील कुमार जो हैं उनकी दर्दनाक मौत हो गई, तो सुनील के भाई पिंटू घायल हैं। परिवार में मातम का माहौल देखिए एक बार फिर से कश्मीरी पंडितों में किस तरह से खौफ देखने को मिल रहा है और घर की महिलाएं किस तरह से रोती दर्द अपना जाहिर करती नजर आ रही हैं। प्रदीप दत्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, एक बार फिर से टारगेट किलिंग देखने को मिली। अभी कुछ दिन पहले ही राहुल भट्ट और अमरीन की हत्या जिन आतंकियों ने की थी उसे हमारे सुरक्षा बलों के जवानों ने ढेर किया और देखिए किस तरीके से घाटी में एक बार फिर से 2 कश्मीरी पंडितों को निशाने पर लिया है यहाँ आतंकियों ने। देखिए, इसमें बौखलाहट पता चलती है कि पाकिस्तान और उनके जो आतंकवादी हैं, बौखलाहट की वजह ये भी है क्योंकि पिछले अगर कुछ महीनों में देखेंगे ऑपरेशन जो कंडक्ट किए गए हैं उसमें 140 के करीब जो आतंकवादी मारे गए हैं, जिसमें 36 के करीब जो है पाकिस्तान के कमांडर्स हैं। तो यानी कि जितनी भी आउटफिट्स हैं जैश ए मोहम्मद की है, हिजबुल मुजाहिदीन की है या लश्कर तैयबा, इस समय उनका कोई भी कमांडर नहीं है। और दूसरी बात यह कि मैं जैसे कि अक्सर कहता हूँ, ये वजह है क्यों टारगेट करते हैं, क्योंकि ये हिंदुओं और हिंदुस्तानियों से फुटप्रिंट से देख सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा जब भी कभी अमरनाथ यात्रा होने वाली होती है तो आपको देखेंगे कि आतंकवादियों की तरफ से पोस्टर्स लग जाते हैं, थ्रेट्स दी जाती है। वजह ये कि ये हिंदुओं को हिंदुस्तानियों को यहाँ देख सकते हैं, ये चाहते हैं निज़ाम मुस्तफा, वही निज़ाम मुस्तफा जिस कॉल उन्होंने 32 वर्ष पहले दी थी, उस समय भी उन्होंने कहा था कि यहाँ पे हिंदू नहीं रह सकते और उसकी वजह से 5 लाख के करीब कश्मीरी हिंदुओं को प्लान करना पड़ा था। ये कहानी देखिए जो शुरू हुई थी 32 वर्ष पहले, ये कहानी आज भी उसी तरीके से चल रही है। आज भी देखिए किस तरीके से निशाना बना रहे हैं। हाँ, जरूर कुछ कामयाबी सुरक्षा बलों को मिली। जब नसीम कामसिफ को आतंकवादी लश्कर तैयबा का था उसको मार गिराया था, जिसने राहुल भट्ट और अमरीन भट्ट को मारा था। लेकिन अब फिर से एक बार उसको मालूम है फौज के साथ तो लड़ नहीं सकते, प्रेस के साथ तो लड़ नहीं सकते, तो यही एक आसान तरीका रहता है जैसे आप लोगों को निशाना बनाओ, मार दो और एक दहशत फैलाने की कोशिश करो ताकि दहशत उसकी फैल जाए कि कश्मीरी पंडित एक बार फिर से घर छोड़कर अपना चले जाए। क्योंकि बहुत मुश्किल से सरकार ने कोशिश की इनको रिहेबिलिटेट करने की, इनको वापस लाने की, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की। ये उनका कॉन्फिडेंस जो है डगमगाने की डगमगा जाए, एक बार फिर से डर का माहौल हो, भय इतना ज्यादा हो फैल जाए कि कश्मीरी हिंदू कहे कि हम यहाँ नहीं रहेंगे। हालांकि अभी तक हमने देखा कि बार के लिए जो बिंदुओं के बाद सिलसिला शुरू हुआ था, जो मेडिकल शॉप चलाते थे बहुत ही फेमस केमिस्ट थे कश्मीर में, उसके बाद से ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार किसी न किसी को टारगेट कर रहे हैं। कुछ दिन पहले हमने देखा कि किस तरीके से बिहार के मजदूरों को टारगेट किया था। आप कश्मीरी हिंदुओं को एक बार फिर से टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि ये मैं जब कहता हूँ हिंदुओं को यानी कि कश्मीरी पंडित या कश्मीरी हिंदू को टारगेट करते हैं, जब मैं कहता हूँ हिंदुस्तानियों को यानी कि बिहार का मजदूर है या कोई और भी या कोई कश्मीरी मुसलमान जो तिरंगे के लिए वहां। प्रदीप, इसमें कोई दो राय नहीं है कि दहशत का माहौल बना रहे इसलिए ये टारगेट किलिंग जो है वो की जाती है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले अशोक पंडित से हमारी बातचीत हो रही थी, उनका यही कहना था कि कब तक आखिर पंडितों को आगे कर कश्मीरी पंडितों को आगे कर सरकार ये दिखाती रहेगी कि तस्वीर जम्मू कश्मीर की बदल चुकी है। यहाँ मात्र 5000 कश्मीरी पंडितों की बात हो रही है, उन्हें क्यों नहीं ट्रांसफर दे दिया जाता? जो मांग है वो क्यों नहीं पूरी की जाती? सुरक्षा की बात कही जाती है, लेकिन उनको कहां सुरक्षा मिल रहा है? अगर उन्हें सुरक्षा मुहैया होती तो इस तरीके से टारगेट किलिंग नहीं होती। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए 3 महीने से लगातार कश्मीरी पंडित जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन पर बैठे हुए। जम्मू में भी हमने कवर किया, कश्मीर में भी हमने देखा कि प्रदर्शन कर रहे हैं। हर एक की एक ही डिमांड है, वो कहते हैं कि हमें रीलोकेट किया जाए। देखिए हमें बलि का बकरा ना बनाया जाए। बात उनकी उसका कहना यह है कि अगर आप नॉर्मलसी दिखाना चाहते हैं, नॉर्मलसी दिखाने के लिए हमें क्यों बलि का बकरा बना रहे हैं? क्योंकि हम लोग निहत्ते हैं। और देखिए पहले पॉलिसी देखिए क्या जी, कई जगह पे अगर उसको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में ना रखिए तो दूर दराज इलाकों में भेजा जा रहा है। कुछ दिन पहले शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की तरफ से एक फरमान आता है, डायरेक्टर कहता है कि अगर आप ज्वाइन नहीं करेंगे तो आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी। बहुत सारे लोगों को तनख्वाह अभी बंद कर दी गई है। तो मतलब जबरदस्ती उन्हें बुलाया जा रहा है, जबकि सरकार भी समझ रही है, समझ रही है कि
कि इस समय हालात वैसे नहीं है, कुछ लोग वहाँ चाहते हैं इनको टारगेट करना। फिलहाल टाइम भी उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, उनको अच्छी तरह से ये प्रोवाइड की जाए, और जो लोग दूर दराज इलाकों में ट्रांसफर किए गए हैं, पोस्टिंग की गई है, उन्हें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में रखा जाए जहाँ पे बेटर सिक्योरिटी हो, क्योंकि उनके घर और दफ्तर के बीच में जो दूरी है बहुत कम होनी चाहिए। जब आप उनको 20 से 25 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कहते हैं तो यानी कि आप उसके लिए खतरा पैदा करते हैं, और आतंकवादी उसी पल का इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें मारे ना ये नियतें हैं, इनके पास कोई हथियार नहीं है, अनार्म्ड है, किसी भी तरह वक्त इन्हें मार सकते हैं। वो कहते हैं दे आर लाइक सिटिंग डक। तो बिल्कुल वैसा ही हो रहा है कश्मीरी हिंदुओं के साथ। यही वजह की काफी आक्रोश है, बहुत सारे कश्मीरी हिंदू लगातार कहीं ना कहीं प्रदीप एक वजह ये भी नजर आ रही है तिरंगा यात्रा के दौरान। अभी जब स्वतंत्रता दिवस के पहले हम जम्मू कश्मीर से जो तस्वीरें देख रहे थे, वहां पर भी जो है लोग तिरंगा फहरा रहे थे, और याद होगा कि किस तरीके से महबूबा मुफ्ती ने एक बयान दिया था जब कहा था कि अगर ऐसा हुआ धारा 370 खत्म किया गया तो कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं रहेगा। लेकिन जो तस्वीर जम्मू कश्मीर से आ रही थी वो बहुत कुछ संदेश दे रही थी। शायद इस वजह से भी एक बार फिर से टारगेट किलिंग की गई है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, काफी ज्यादा बौखलाहट है, क्योंकि पाकिस्तान को भी यही लगता था कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद काफी ज्यादा एलिनेशन होगी, लोग सड़कों पर उमड़ कर आएंगे, कोई भी तिरंगा उठाने वाला नहीं होगा। और यही वो कुछ सियासतदान भी कह रहे थे, महबूबा मुफ्ती जैसे वो भी कह रही थी कि तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन हमने जिस तरीके की तस्वीरें देखी, हर जगह था, मतलब कोई ऐसा जगह नहीं जम्मू कश्मीर में जो तिरंगे के रंगों में रंगी हुई नजर नहीं आई। हर घर पे तिरंगा लहराए वो हमने दिखा, किस तरीके से लोग लाल चौक पे तिरंगा लहरा रहे थे, किस तरीके से जश्न आजादी मनाया जा रहा था, जो कि मतलब ये तस्वर भी नहीं कर सकते थे। यही एक वजह है कि उनको एक बार लगा कि फिर से हम निशाना बनाएंगे कश्मीरी हिंदुओं को, एक बार फिर से भय का माहौल क्रिएट करेंगे और ये बताएंगे कि जम्मू कश्मीर में हालात बिल्कुल सामान्य नहीं है, ये डिस्टर्ब इलाका है। और एक देखिए, अगर डिस्टर्ब इलाका होना मतलब कि टूरिस्ट नहीं आएंगे तो इकॉनमी खराब रहेगी, इकॉनमी खराब होगी तो यानी कि वर्गलाने के लिए इनको आसानी हो जाएगी, और ये लोगों को एक बार फिर से गुमराह करेंगे और बच्चों को एक बार फिर से गलत राह पर करेंगे। 2 नस्ल तो खराब हो चुकी है, तीसरी नस्ल को भी ये गलत राह पर लगाना चाहते हैं। यही पाकिस्तान और उनके आतंकवादियों की रणनीति है, और ये यही करते आ रहे हैं। शायद यही तस्वीर आतंकियों को नागवार गुजरी प्रदीप, इसलिए एक बार फिर से टारगेट किलिंग जो है वो की गई है। कश्मीरी पंडितों को एक बार फिर से निशाना बनाया गया है।